प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 के, जो कि है हमारी सांख्यिकी। क्या है हमारी सांख्यिकी है। आज हम अच्छे से तथा बेहतर तरीके से इसे आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा क्लास 10th के मैथ का सांख्यिकी नामक चैप्टर का है, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये 14 पर है। कितना है? ये 14 पर है। अभी न्यू वाले में देखेंगे तो 13 पर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन वही है हमारे। ये चैप्टर इधर उधर होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, तो हमसे मतलब है चैप्टर से एंड क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज हमारा है न्यू चैप्टर। ठीक है, तो न्यू चैप्टर में आज हम बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं, आपको इंट्रोडक्शन यानी कि जो सांख्यिकी का है, इंट्रोडक्शन यानी कि जो उसका परिचय है, वो यदि आप समझ लेंगे तो आपका सांख्यिकी चैप्टर बहुत अच्छा होगा और बेटर होगा। यदि आप इमेजिन करिए, जैसे अगर किसी घर की जब नींव ही नहीं मजबूत होगी, यदि नींव कमज़ोर रहेगी, जब उसके ऊपर जब हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो वह बिल्डिंग ऊपर से डगमगाएगी, वह बिल्डिंग सही से रुक नहीं पाएगी और कुछ दिनों के बाद वह गिर जाएगी। तो इसीलिए हमारा जब कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उसके पहले हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन यानी कि हम उसका परिचय पढ़ते हैं, जिससे कि हमारी नींव मजबूत होती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सांख्यिकी। तो चलिए, तो हमारा पहले नंबर पर हमारा क्या आता है? वर्गीकृत। क्या आता है? वर्गीकृत। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत। इसमें हमारे अवर्गीकृत की बात नहीं की गई, जो कि हमारे अवर्गीकृत की 9th में बात हो चुकी थी। अब हमारा आता है केवल वर्गीकृत। ठीक है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं ओनली वर्गीकृत। ठीक है, वर्गीकृत में हमारा क्या आता है? ये वर्गीकृत है। ठीक है, ये वर्गीकृत में हमारा क्या आता है? नंबर 1 पर आता है हमारा माध्य, जिसे हम बोलते हैं मेन। और नंबर 2 पर हमारा आता है माध्यक, मीडियम। नंबर 3 पर आता है बहुलक, मोड। ये हमारे एक नंबर यानी कि हमारे जो है वर्गीकृत, ये हमारा वर्गीकृत है। ठीक है, ये वर्गीकृत में हमारा आता है माध्यम, माध्यक और बहुलक आता है। ठीक है, ये जो है ना, ये हमारा कुछ भी नहीं है। जिसे हम बोलते हैं माध्यम, वो हमारा माध्यम होता है मीडियम, जो हमारा होता है बहुलक होता है मोड, जिसे हम बोलते हैं माध्य, वो होता है मेन। ठीक है, तो जब ये बात, ये कुछ भी नहीं, हम आगे बताएंगे, इस वीडियो के आगे बताएंगे। ठीक है, तो जब हम एक नंबर खत्म होता है हमारे वर्गीकृत, वर्गीकृत के बाद जब हमारा आता है आंकड़े। मेन बात यही है हमारे आंकड़े, यहाँ पर हमारे आंकड़े की ज़्यादा बात की गई है। ठीक है, तो आंकड़े हमारे किसे कहते हैं? आंकड़े किसे कहते हैं? आंकड़े कौन होते हैं? आंकड़े किन किन को कहते हैं? ठीक है, तो आंकड़ों पर आज हम बात करेंगे तथा इसके कुछ सवालों के, कुछ क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, हमारा नंबर आता है दूसरे नंबर पर, जो कि है हमारा आंकड़े। क्या है? आंकड़े। ये हमारे आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। कितने? हमारे आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है हमारा प्राथमिक आंकड़े। नंबर 1 आता है हमारे प्राथमिक आंकड़े। एक नंबर आता है दूसरा नंबर गौण आंकड़े। आप बोलोगे भैया ये प्राथमिक आंकड़े, ये गौण आंकड़े, ये तो हमें टीचर ने बताया नहीं है। हाँ भैया, ये टीचर ने बताए होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से बता दिया। हम आपको अंदर से यानी कि हम आपको अच्छे से बताएंगे। आप समझ लीजिए कि जितना अच्छा यदि टीचर नहीं समझा सकता, जितना अच्छा आपका दोस्त, जैसे आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया, जब आप सवाल दोस्त से अपने पूछते हैं तो वह दोस्त आपको थोड़ा सा ही बताता है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है आपको। वैसे ही आज मुझे अपना दोस्त समझ लीजिए। तो आज हम इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ कर जाने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे आंकड़े पर। ठीक है, हमारे आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक आंकड़े, एक होता है गौण आंकड़े। ठीक है, ये हमारे प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हम जाकर वहाँ जो हमने स्वयं गिने हों, और गौण आंकड़े होते हैं जिसे उसी के अनुसार लगाया हूँ। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे कि सोच ले कि एक गांव में, क्या, जैसे एक गांव में हमारे 5 घर हैं।
हम गए, यानी कि हम गए किसी दूसरे गांव में, हमें आदेश मिला है कि उस फलाने गांव में, उस ढेकाने गांव में जाइए और वहाँ के सभी जानवरों की गिनती कर कर हमको बताइए तथा उसकी गिनती कर लीजिए, हमको बताइए आगे। ठीक है, तो जब हम वहाँ पर गए, हम उस गांव पर गए और वहाँ घर घर जा कर के हमने एक सारणी बनाई। कैसी? हमने एक सारणी बनाई जिसमें इसमें इसमें होंगी, ये बकरी वाली हो गई, इसमें होगी हमारी भैंस हो गई, इसमें हमारी गाय हो गई, इसमें हमारी बैल हो गई। ठीक है, तो ऐसे हमारी गाय भैंस बकरी बैल की ऐसे हम सारणी बनाए लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक गांव में हमारे कितने थे? एक गांव में हमारे 50 घर थे। कितने? एक गांव में हमारे 50 घर थे। उस 50 घरों में हमें मिनिमम से मिनिमम 100 बकरियां मिली। कितनी? मिनिमम से मिनिमम 100 बकरियां मिली हैं। तो यदि हमें जनगणना यानी कि हमें गिनती करना है तो हमें जल्दी करना होगा ना, यानी कि यदि हम एक गांव में एक दिन लगाएंगे तो इतने सारे गांव हैं तो उन्हें हम कैसे गिन पाएंगे। तो सरकार यही नियम लागू करती है कि आप एक गांव के गिनाइए और बस उसके गांव की घरों की गिनती कर लीजिए। जबकि 100 घर में कितने? जबकि 100 घर में नहीं, जबकि 50 घर में 100 बकरियां हमें मिली थी। कितनी? 50 घर में 100 बकरियां मिली थी। किसी घर में है 2 है, किसी घर में 1 है, किसी घर में नहीं है, किसी घर में 5 है, किसी घर में 4 है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे 50 घर में 100 बकरियां हो गई। तो सरकार जैसे हमारी जनगणना करती है तो वो गिनती कर लेती है, इस गांव में इतने आदमी हैं, मान लीजिए ये एक 50 घर हैं, एक गांव में 50 घर हैं, उस गांव में 100 बकरियां हैं, उस गांव में 100 बकरियां हैं। तो जब हमारे यदि 100 घर होंगे, जब हमारे 100 घर होंगे तो हमारी बकरियां कितनी हो जाएंगी? हमारी बकरियां हो जाएंगी 200, है ना। जब हमारे 200 घर हो जाएंगे तो हमारी बकरियां की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 से। ठीक है, तो इसी के अनुसार यानी कि जो हमारे प्राथमिक आंकड़े होते हैं, जो हम उन्हें जाकर स्वयं गिने, जैसे कि हम उन्हें जाकर जैसे हम स्वयं गिनते हैं कि आप जाइए वहाँ उस गांव की हमें जनगणना करना है तो उस गांव में जाइए, उस गांव में इतने घर हैं, इतने घर में इतने आदमी रहते हैं। इस हिसाब से मान लीजिए कि एक गांव में 20 घर हैं तो 20 घरों में जो कि लगभग वही 80-90 यानी कि मिनिमम मान लीजिए 90। ठीक है, 90 लोग हैं वहाँ, यानी कि 20 घरों में 90 लोग हैं। एक गांव में 20 घर हैं जिसमें 90 लोग हैं। जब हम दूसरे गांव गए, ये हमारे हो गए प्राथमिक आंकड़े। जो हम गए वहाँ गए उस गांव में गिने कि 20 घर हैं, आदमियों की संख्या 90 है। ठीक है, ये तो हमारे कन्फर्म हो गया कि प्राथमिक आंकड़े। अब हम वहाँ से आप वापस आ गए। अब हम क्या करते हैं कि जब हम बात करते हैं गौड़ आंकड़े, ये हमारे गौड़ आंकड़े वो होते हैं कि जब हमने पता किया था कि 20 घर में 90 लोग हैं, तो जब हमारे 40 घर होंगे, यानी कि जब हम दूसरे गांव में जाएंगे, जो उस गांव में 40 घर यदि होंगे तो हमारे लोग कितने हो जाएंगे? हमारे लोग हो जाएंगे 180, यानी कि उसकी दुगना, यानी उसी के अनुसार बढ़ाते रहना ही हमारे गौड़ आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना कि हमारे आंकड़े जो होते हैं, प्राथमिक आंकड़े कौन होते हैं, गौड़ आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया है। तो चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले नंबर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है मोड, यानी कि बहुलक। ये हमारा अगला टॉपिक है जो हमारा वर्गीकृत के आंकड़ों के बाद आता है। वो हमारा आता है जो टॉपिक हमारा होता है बहुलक। ठीक है, अब ये बहुलक भैया क्या है, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं मोड। ठीक है, अब बहुलक क्या है, आप घबराइए मत, यानी आप परेशान मत होइए। हम है ना आपके भैया, यानी कि आपके दोस्त। ठीक है, अब हमें छोटा भाई मान लीजिए, बड़े भाई मान लीजिए। ठीक है, एक तरीके से हम आपके दोस्त हैं। ठीक है, तो अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो बहुलक हो गया, तो जैसे कि अब सोचिए कि आप एक क्लास में हैं, आपकी क्लास में आप 10वीं क्लास के हैं। 10वीं क्लास में बोला गया है, प्रिंसिपल का आदेश आया कि 10वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों की आयु का पता किया जाए। ठीक है, तो वो विद्यार्थी यानी कि वो टीचर क्या करते हैं, वो क्लास अध्यापक क्या कहते हैं कि भैया तुम्हारा फलाने, तुम्हारे कितनी आयु? 15 है। भैया मोहन तुम्हारी कितनी है? वो बोला 16 है।
रोहित तुम्हारी कितनी है? 14 है। यानी कि ऐसे ही नाम पूछते रहे, यानी कि उनको मिल गए, उनके काफ़ी सारे हट हट के मिल गए। किसी की ये कितनी, किसी की ये 14 है, किसी की 15, किसी की 17 है। ठीक है, तो जो ये होती है हमारी, जो ये सारणी हमारी हो गई। जब हम बात करेंगे तो हम बहुलक की, तो हमने सभी क्लासों का मालूम कर लिया। ठीक है, हमें यानी कि क्लास के बच्चों की आयु का अंदाजा लगा लिया है, लिख लिया। हमारे क्लास अध्यापक ने मान लीजिए लिख लिए 1 मिनट के लिए। जैसे हम मान लीजिए क्लास टीचर हैं, हम आपकी कक्षा में पूछ रहे हैं कि 15 वर्ष वाले भैया तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हारी आयु कितनी है, और तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हारी आयु कितनी है। ठीक है, तो उन्होंने सभी ने बताया अलग अलग कि मेरी 15, मेरी 16, मेरी 14, 13, 15, 16, 17 ऐसे है जो कि है। ठीक है, इसमें हमारा बहुलक कौन है? जो सबसे अधिक बार आता है। क्या? जो सबसे अधिक बार आता है वो हमारा होता है बहुलक। जैसे कि यहाँ हमारी बहुलक की संख्या कितनी है? बहुलक की संख्या बात करें तो 15, 1, 2, 3, 4 बार हमारा 15 है। कितना? 15 है हमारा 4। ठीक है, और हमारा 16 एक बार आया, 17 ये 2 बार आया। ठीक है, जो कि हमारा बहुलक मान क्या निकल रहा है? हमारा बहुलक सबसे ज़्यादा निकल रहा है, वो हमारा बहुलक जो निकल रहा है वो निकल रहा है 15। क्या है? हमारी जो क्लास के विद्यार्थियों की जो सबसे ज़्यादा आयु है वो है 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष है। तो जब यानी कि जब एक क्लास के विद्यार्थियों को बोला गया कि इतने हैं, यानी कि सभी विद्यार्थियों ने ऐसे लिखा, क्लास टीचर ने ऐसे लिखा कि भैया तुम्हारी कितनी, तुम्हारी फलाने फलाने कितनी। यदि ऐसे लिखते रहेंगे एक एक लड़के की, यदि प्रिंसिपल का आदेश आ गया कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की आयु का पता किया जाए। ठीक है, तो जब वह टीचर यदि ऐसे पता करेंगे तो उनका पेज ही भर जाएगा, बोर्ड भर जाएंगे, वो कलम भर जाएंगे, कलम खत्म हो जाएगा, भर जाएंगे और थक जाएंगे ऐसे में लिखते लिखते, और ऐसे में गड़बड़ी भी हो सकती है। तो इसका एक मेथड और है जो कि हम इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको छोटा क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसे छोटा क्रम में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए एक सारणी बना लेते हैं। क्या? हमारे एक सारणी बना लिया। ठीक है, हमारा एक सारणी बना लिया, ऐसे हमने एक सारणी बना लिया। ठीक है, तो भैया हमारे क्या है? 14 वर्ष वाले कितने हैं? भैया हमारे 15 वर्ष वाले कितने हैं? भैया 16 वर्ष वाले कितने हैं? 17 वर्ष वाले कितने हैं? और हमारे 18 वर्ष वाले कितने हैं? ठीक है, और हमारे 18 वर्ष वाले कितने हैं? ठीक, तो जब हम जहाँ पर हमारी प्रार्थना स्थल होती है वहाँ पर यदि हम अनाउंस कर दिए कि भैया 14 वर्ष वाले विद्यार्थी इस लाइन में हो जाएं, और 15 वर्ष वाले विद्यार्थी इस लाइन में हो जाएं, 16 वर्ष वाले विद्यार्थी इस लाइन में हो जाएं, 17 वर्ष वाले इस लाइन में हो जाएं। ठीक है, यदि ऐसे ऐसे बांट लेंगे तो हमें क्या होगा? उन लाइनों में जाकर गिनती बस करना होगी, विद्यार्थियों की संख्या की गिनती बस करनी होगी। ठीक है, तो उसमें जब एक लाइन में हम गिनती करेंगे तो 14, यानी कि जब यहाँ पर हमने बात किया था, जैसे कि हमारा सबसे ज़्यादा बार हमारा क्या आया था? जैसे हमारा सबसे ज़्यादा बार आया था 14। ठीक है, यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारा बोर्ड भर जाएगा, हमारी कलम भर जाएगी, तो ऐसा हमारे काफ़ी टाइम भी लगेगा और हमारा गड़बड़ी होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम एक उसका छोटा सा रूप बनाते हैं। ठीक है, उसका छोटा सा रूप कैसे बनाते हैं? उसका छोटा सा रूप हम ऐसे बना लेते हैं कि 14 वर्ष वाले हम गिन लेंगे 1, 2, यानी कि ऐसे गिन लेंगे। मिनिमम मान लीजिए 5 लड़के हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं, क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास में यानी कि 14 वर्ष वाले 5 लड़के हैं। फिर हम 15 वर्ष वाले कितनी बात किए थे? अभी भैया हमारे में आए थे 10 आए थे, और जो कि 16 वर्ष वाले भैया 2 थे, 17 वर्ष वाले भैया 1 आया था, भैया 18 वर्ष वाला भैया 1 को नहीं आया था। ठीक है, आपने देखा कि जो ये हमारा था, जिसमें हमारा था 13, 14, ये जो हमारा ये मेथड था, इसमें हमारा लिखने में कितनी सारी जगह भरी गई और हमारी मिस्टेक भी हो सकती थी गिनने में। 15, 1, 2, 3 ऐसे ढूंढ कर हमें काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, इसलिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करते हैं। भैया 14 वर्ष वाले 5 लड़के हैं, 15 वर्ष वाले 10 हैं, और 16 वर्ष वाले 2 हैं, 17 वर्ष वाले 1 हैं, और 18 वर्ष वाले 1 को नहीं है। अब देखा कितना आसान तरीका है
इस तरीके में आपको कितनी आसानी होगी, ठीक है। तो जिसे ही बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं वर्गांतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ये हमारा टॉपिक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो अब है ये हमारे भैया, हम इन्हों किस तरीके से लगाएंगे और हमारे इन्हें हल करने के लिए कौन सी विधि है, कितनी विधि है, तो उसी को बात हम करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं इनकी सिद्ध करने के लिए कितनी विधि हैं और कौन कौन सी विधि हैं और इन्हें कैसे करते हैं। अभी हम कैसे करते हैं इन्हें हम थोड़ा आगे बताएंगे, इन्हें हम लास्ट में बताएंगे। थोड़ा अभी पहले उन्हें बता लें कौन कौन सी होती हैं और उनके सूत्र क्या होते हैं, ठीक है। हम अभी उनको बात करने वाले कि कौन कौन सी होती हैं और उनका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो हमारा पहले नंबर पर भैया ये क्या है? ये जो टेढ़ा टेढ़ा बना हुआ ये क्या है? अरे ये भैया सिग्मा है। ये क्या है? ये हमारा सिग्मा। क्या है? ये हमारा है सिग्मा। जो हमारा होता है ना टेढ़ा टेढ़ा, ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो ये हर जगह मिल रहा है ना, जो ये हर जगह मिल रहा है, तो इसे हम बता रहे हैं ये क्या है? ये हमारा सिग्मा। ये कहाँ से लिया गया भैया, किस शब्द से? ये भैया ये हमारा यूनानी का है। क्या? ये हमारे यूनानी शब्द का है। जैसे हमारा होता है ना ABCD, वैसे ही एक यूनानी अक्षर का लिया गया है सिग्मा जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भैया? जोड़। इसका मतलब होता है जोड़, सम, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए आप। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी विधि कौन कौन सी होती है, ठीक है। हमारी विधि कौन कौन सी होती है? हमारी विधि, हमारी पहले ये समझिए, हम इसको सांख्यिकी को सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3 विधि हैं। क्या भैया? 3 विधि? हमने तो केवल 2 ही विधि सुना है। अरे भैया हम जानते हैं आप 2 विधि सुने होंगे, लेकिन 3 विधि हैं। इसके एक आगे विधि है जो कि 3 विधि हैं, ठीक है। तो हम उसको बता रहे हैं क्या है हमारी। इसमें पहली विधि क्या हमारी है? पहली विधि हमारी है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। क्या है? डायरेक्ट मेथड। इसका भैया सूत्र क्या है? x बार। भैया ये क्या लगा है? ये क्या लगा? ये भैया जो हमारा x के ऊपर जो माइनस लगा है ना, ये माइनस नहीं है, इसे हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बार। ये हमारा होता है बार। बार का मतलब क्या होता है? ये कई बार आया है, कई बार आया है। जैसे कि सोच ले, जैसे हो गया m गुणे m, वैसे हमने लगा दिया। इतने सारे लिखेंगे तो हमारी जगह बहुत भर जाएगी, इसलिए इसको छोट करने के लिए हम लिख दिया m और ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। तो यही हमारा होता है x बार, ठीक है। यही हमारा होता है x बार, ठीक। अब हमारा क्या हुआ? x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi सिग अपॉन सिग्मा fi। भैया ये क्या है? ये fi xi, ये fi xi। रुकिए ना जरा, अभी हम बता रहे हैं थोड़ा। ये सूत्र हम बता दें कौन कौन से होते हैं, मतलब कि कौन कौन से फार्मूले होते हैं। इसके जस्ट आगे हम बताएंगे कि ये fi और xi ये क्या है और इनको कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हम भी बात कर रहे हैं, ठीक। जरा सब्र रखिए, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हमारा दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर हमारा आता है x बार a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। इसे भैया क्या बोलते हैं? विचलन विधि। क्या बोलते हैं? विचलन विधि या काल्पित विधि, या काल्पित विधि, ठीक है। अब हमारी जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर हमारा है पग विचलन विधि। यही वाली थी ना भैया? यही वाली तो अभी हमने देखा नहीं था। ये है तुम्हारी जो अभी तुमने देखा नहीं था, ठीक है। देखा भी होगा, लेकिन ये हमारी विधि सिद्ध करने की 3 होती है, ठीक है। हमारी तीसरी विधि क्या है? पग विचलन विधि, ठीक है। पग विचलन विधि क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस, भैया ये कहाँ से आ गया? अब ये यहाँ पर फंसा रहा है, ठीक है। ये h कैसे आ गया? ठीक अभी बता रहे हैं। a प्लस h इंटू सिग्मा fi ui। ये u कहाँ से आ गया? अभी बता रहे हैं आगे, ठीक है।
तो क्या है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हमारी हो गई पग विचलन विधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारा भैया आया था क्या, हमारा एक्स आई एफ आई और डी आई। ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया हमारा एफ आई और एक्स आई डी आई पर अभी नहीं, तो अभी हम बाद में बात करेंगे या कल बात करेंगे। ठीक है, अगले दिन बात करेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे एफ आई और एक्स आई। ये भैया एफ आई और एक्स आई ये भैया कैसे आया। ठीक है, तो चलिए हम इसके माध्यम से आपको बताने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सारणी बना लिया है। इसमें हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारा एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल का ही है 13.2 का। ठीक है, 13.2 एग्जाम्पल का है हमारा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लिया है। ये हमारा पहले नंबर पर जो हमारा लिखा होता है हमने आधा ही लिखा है। ठीक है, ये हमने आधा लिखा है। जो हमारे लाइन्स लिखा होता है ना, ये हमारा लाइन्स लिखा होता है, ये होता है। पहले हम आपको वो पढ़ के दिखाते हैं। क्या है पहले भैया, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सरणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंक का माध्य ज्ञात कीजिए। ये माध्य क्या होता है हमारा, ये जो हमारा माध्य होता है ये वही तो होता है हमारा जिसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम माध्य ज्ञात करने वाले हैं इसमें। तो हम उदाहरण के हिसाब समझने वाले हैं कि जो भैया हमारा एफ आई, जो ये हमारा वर्ग अंतराल, पहले रुकिए एक मिनट, पहले ये हमारा क्या वर्ग अंतराल हमारा क्या होता है, जो हमारा विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पर ये वर्ग अंतराल नहीं लिखा, उसमें क्या लिखा था, वहाँ पर लिखा था हमारा विद्यार्थियों की, क्या लिखा, वहाँ पर लिखा हमारे विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ हमारे लिखा उसमें विद्यार्थियों की संख्या। चलिए हम लिख देते हैं, क्या लिखा है हमारे यहाँ, लिखा हमारे विद्यार्थियों की। चलो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, स्टूडेंट एंड नंबर। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड नंबर। ठीक है, स्टूडेंट की संख्या। ठीक है, जो हमारा बारंबारता, ये जो हमारा बारंबारता होता है यही हमारा होता है। इसे हम एक्स आई से दर्शाते हैं, सॉरी गलती हो गई थी। क्या है, इसे हम बारंबारता एक्स आई से दर्शाते हैं। ये हमारा बारंबारता क्या होता है कि जो हमारा बारंबारता क्या होता है, जो जितनी बार आया हो, क्या यानी कि ये कितनी बार आया है, ये कितनी बार आया है, वही हमारा होता है बारंबारता। ठीक है, हमारा ये कितनी बार आया वही हमारा होता है बारंबारता। तो हमारा सवाल में क्या था, बारंबारता हमारा कितनी बार आया था, जो हमारा 10 था वो हमारा एक बार आया था। कितना हमारा एक बार आया था। जो हमारा 20 था वो भी हमारा एक बार आया था। जो हमारा 30 था, जो 36 था हमारा वो 3 बार आया था। जो हमारा 40 था वो हमारा 4 बार आया था। और जो हमारा 50 है वो हमारा आया था, कितनी बार आया था, हमारा 3 बार आया। अब अपने एग्जाम्पल में देखना। ठीक है, एग्जाम्पल हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भैया, ये तो हो गया हमारा, भैया ये हमारा हो गया बारंबारता। ठीक है, ये पहले हमारा हो गया वर्ग अंतराल में हमने लिख लिया उनके विद्यार्थियों की संख्या प्लस में, यानी कि जो इसके बगल में होती है उसे बारंबारता बोलते, जो जितनी बार आया हो। ठीक है, उसके बगल में तो वर्ग चिन्ह। ये भैया वर्ग चिन्ह क्या होता है, ये वर्ग चिन्ह हम उसको दर्शाते हैं, क्या होता है, ये वर्ग चिन्ह हमारा वह होता है जो ऊपरी संख्या, यानी कि ऊपरी संख्या प्लस निचली संख्या बटे 2 क्या होता है। जैसे कि ऊपरी संख्या क्या हो गई, ऊपरी संख्या हो गई 2 + 2 बटे 2, यही हमारा होता है वर्ग चिन्ह। अब हम इसको कैसे करेंगे, 2 + 2 4 हो गया, 4/2, इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा 2 आंसर आ जाएगा। वही हमारा होता है वर्ग चिन्ह। इसे हम एफ आई से दर्शाते हैं। किसमें से, इसे हम एफ आई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे हम एफ आई से दर्शाते हैं। ठीक, इसे जब हम एफ आई से दर्शाते हैं तो अब हमारा भैया वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब वर्ग चिन्ह आप ऐसे समझिए कि जो हमारा 10 है, अब इसमें से इसको क्या करिए, अब इसका इससे गुणा कीजिए। क्या है, अब इसका इससे गुणा नहीं करना, हमने क्या बताया, वर्ग चिन्ह हमारा क्या होता है, वर्ग चिन्ह हमारा होता है ऊपरी संख्या प्लस निचली संख्या बटे 2। वैसे ही है, हमारी ऊपरी संख्या तो नहीं है, यानी कि जैसे हमारा अगर यहाँ पर हमारा होता, यानी अगर हमारा होता 10
अब बट्टे 12, 10 डैश 12, तो हमारा क्या हो जाता है, और जरा हो जाता है ऊपरी संख्या हमारी हो जाती है 10। जैसे कैसे हो जाती, 10 हो जाती प्लस 12 हो जाती है, प्लस 12 या जब इसको जोड़ देते कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। 22 22 22 बट्टे कितना हो जाता है, 22 बट्टे 2 हो जाता है, जिसको काट कर हमारा जाता है आंसर 11। ठीक है, तो हमारा 11 नहीं है। ठीक है, तो 11 नहीं है हमारा, तो अब हम इसकी क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, भैया इसको हम, ऊपरी संख्या नहीं है यानी कि ऊपरी संख्या है लेकिन निचली संख्या नहीं है। ठीक, तो निचली संख्या नहीं है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट भाग दे देना। आप पहले 2 का भाग दीजिए ना, 10 में 2 का भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। भाग देकर देख लीजिए अपनी बुक में, ठीक है, अपनी कॉपी में। ठीक है, 2 से हमने भाग दे दिया। अब जब 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाग दीजिए जाइए अपनी कॉपी में। ठीक है, 2 का भाग इसमें कितना हो जाएगा, 18। इसमें 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 40। इसमें देंगे 2 का भाग कितना हो जाएगा, 25। आपको कहीं डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है। ठीक है, तो हम समझाते हैं कैसे किया हमने। 36 कितना है, 36 बटे 2। अब क्या इसे भाग दे सकते हैं, इसे क्या कर सकता है, हाँ भैया ये कर सकता है। 2 कम 2, 2 कम 2, और ये एक बचा, एक उधर हासिल लिया तो कितना, 2 8 16। तो भैया यही तो है हमारा 18 ही तो है हमारा, ये लिखा हमने 18। ठीक है, तो इसी प्रकार ले लीजिए 40। ये 40 का क्या हो गया, 40 का भाग 2 से, 2 कम 2, 2 दूना 4 हो गया, 0 तो 0 हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, हमारा 20 नहीं, हमारा 2 कम 2 हमारा 10 हुआ। ठीक है, ये हमारा 10 हुआ है। ठीक है, 40 का हमने क्या निकाला है, 40 का जब हम 2 से भाग दिए हैं तो हम ही खुद गलत किए हुए हैं। क्या है, हमारा खुद गलत हुआ है। तो यहाँ पर जब हम 2 से भाग देंगे इसको तो हमारा हो जाएगा 20 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम भाग देकर सभी में देख लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा, वर्ग चिन्ह। ठीक है, जब हमारा वर्ग चिन्ह निकल आएगा तो वर्ग चिन्ह निकलने के बाद अब हमारा क्या होता है, जो हमारा FI XI ये क्या भैया, ये बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह। ठीक है, बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह। अब बारंबारता क्या है, बारंबारता तो हमारा भाई ये है ना XI वो लिख दिया, और वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह है FI। ठीक है, तो अब इसका इससे गुणा कर दीजिए ना, 5 एकम 5, 10 एकम 10, 18 एकम 18 एकम, कमेंट करते जाना। ठीक है, 54, 20 80। ठीक है, 25 थी 75 यानी कि 75। ठीक है, तो हमने जैसे कर दिया बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इनका वर्ग, इनका जो हमारा ये है ना वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता, अब इनका हमें योग निकालना है, इनका योग निकालना है, और हमें निकालना है, किसका निकाला हम, बारंबारता का। ठीक है, तो हमें इनका योग निकालना है। इनका योग कैसे निकालेंगे, यानी इनको जोड़ देंगे, इनका हम जोड़ देंगे, इनको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 5, 5 5 4 9, 9 3 12। ठीक है, अब इसको ऐसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बताइए बताइए जल्दी कमेंट कीजिए, हम जोड़ लेते हैं ना। ये 10 15 15 15 54 54, ये चंद कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोस प्लस के 224। आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आप जोड़ लेना, कितना हो जाए, 224 हो गया। ठीक है, 224 हो गया। अब हमारा सवाल क्या हो गया, अब हमारी जगह भर फुल हो गई है। अब इसको मेट कर अब हम फिर से करते हैं। ठीक है, इसको हम सफा कर लें। यहाँ पर कितना है ये ध्यान रखना आप, FI X ये कितना था, यानी कि बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह का योग कितना है, 224, और बारंबारता का योग कितना है, 12। ठीक है, अभी हम पूछ रहे हैं, अभी पहले नंबर पर जो हमारी थी ना प्रत्यक्ष क्या थी, डायरेक्ट, क्या थी, डायरेक्ट मेथड थी ना, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हम उसी पर बात करेंगे यार। ठीक है, तो हम पहले नंबर यानी कि सवाल पहले नंबर विधि से क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि हमारी क्या थी, प्रत्यक्ष विधि हमारी थी भैया x बार इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है,
तो अब हम बताइए, ये सिग्मा का तो कोई मतलब नहीं, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो हमने जो एफ आई और एक्स आई यानी कि हम अब ध्यान करिए, वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता कितना आया था 224, और ये कितना आया था बारंबारता हमारा जो एफ आई आया था, कितना हमारा आया था, ये हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था 12, कितना आया था, ये हमारा आया था 12, ठीक है। तो अब हम इसे भाग देंगे, ये हमारा क्या है, हमारा भाग का चिन्ह है, इसे हम भाग दे लेंगे, ठीक है। तो हम इसे भाग दे देंगे, क्या इसको सही रूप से लिखिए, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, इसमें हमें कंफर्म नहीं मालूम होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, भाग का सही रूप भाई सही रूप से लिख लेते हैं। भैया थोड़े 1 मिनट, थोड़ा हमें 1 मिनट टाइम लगे, लेकिन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को इतनी देर तक रुके हुए हैं तो थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया है, तो हम इसको जब भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 12 कम 12, 12 कम 12, तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। हमारा 10 बचेगा, ऊपर से उतारा कितना उतारेगा 4, कितना 104 कितना हो जाएगा, कितना रहा, कितना हमारा 6 बार जा रहा है, 12 छंग 72, नहीं 12 छंग मतलब 84, कितनी बार जा रहा है, ये हमारा 7 बार जा रहा है, 84, हमारा 84 यानी कि 84 जा रहा है। अरे यार ये हमारा एक बार अभी और जाएगा ना, 12 96, ये हमारा 8 बार भी जा सकता है, या अब 8 लिख दिया, हमारा 12 8 8 8 दूना 16 16 16 की 6 8 का 9 8 8 8 1 9 और 8 96 96 96 96 96, इसमें उठा देंगे 8 से 14 8 से 14 8 से 14 14 14 14 14 10 10 9, लेकिन 9 9 बस 9 है, 9 बस 9 कुछ नहीं, हमारा बचा 1, यानी हमारा आंसर बचा 8, ठीक है। हमारा आंसर बचा 8। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव नीचे हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। 12 से 12 छः 72, ठीक है 72, ये हमारा कितना बचा 8। तो अब ये हमारा हो जाएगा, जो हमारा जाए 6 बार जाएगा, तो हमारा यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18.6 बार, तो हमारा उसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ऐसे ही आएगा। तो ये हमारी कौन सी मैथ, ये हमारी कौन सी विधि थी, हमारी विधि थी डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये सवाल हमने सिद्ध कर दिया एक उदाहरण लेकर, ठीक है। तो ये हमने उदाहरण लेकर सिद्ध कर दिया, तो ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो इस विधि को हम यहीं तक बस रखते हैं, जो अगली वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो में हमारी होगी, उसमें हमारी होगी कौन कौन विधि बची हैं, कल्पित विधि और विचलन, कल्पित या विचलन विधि, और उसके बाद क्या बची थी, पग विचलन विधि, ठीक है। तो हम उसकी बात कल वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यदि अभी वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।